हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इवेल्युएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन का जो है वो हमें प्रयोग करते हुए जो है वो इन सभी का हमें इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू ये 0 से 1 एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए वो अगर हम इनको टिप पुट करते हैं कहीं न कहीं इनका जो है डेरिवेटिव ये ऊपर मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। पुट टी इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनका हम डेरिवेटिव जो है वो करेंगे तो क्या होगा हमारा डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। तो ये हमारा डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हम इनको इधर भेज देते हैं, इनको इधर। तो देयरफॉर ये डी एक्स इज इक्वल टू ये इनके नीचे में आ जाएगा। तो ये डी टी बाई ये 2x dx के स्थान पे हम जो है वह dt बाय 2x जो है वह रख सकते हैं। तो अब लिखिए नाउ अब जो है वह लिमिट भी जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे व्हेन जब x इज इक्वल टू जो है वह 0 जो है वो हमारा जो है वह लिमिट है, तब जाके जो है वो देखिए देन तब जाके हमारा t ये जो है वो पुट किए हैं t इज इक्वल टू, तब हमारा t इज इक्वल टू ये लिमिट क्या हो जाएगा। तो x का स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 हमारा 1 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो लिमिट भी जो है वो हमारा चेंज होगा। 0 की जगह पे अब ये 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। और ये जो है वह x अपॉन इनको तो हम t माने हैं तो ये t इंटू dx का स्थान पर हम जो है वो ये dt बाई ये 2x रख सकते हैं। तो अब देखिए ये x से x हमारा कैंसिल, 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो 1 से 2 और ये dt बाई ये t हो जाएगा। ये हमारा 1/2 और इनका इंटीग्रेशन हमारा होगा log मोड ये जो है वो t और ये 1 से 2। अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा log 2 माइनस ये log 1 log m माइनस log n लगाएंगे तो ये 1/2 log m बाई n तो ये 2/1। तो ये हमारा 1/2 log 2 हो जाएगा। तो ये हमारा i की इक्वल जो है वो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये जो है वह बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 अंडर रूट ये हमारा क्या है साइन फाइ और ये कोस के पावर 5 फाइ और ये डी फाइ जो है वो ये इतना जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए कोस के पावर 5 है ना, तो क्या हम इनको इस तरीका से जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये 0 से π/2 और ये अंडर रूट ये हमारा साइन 5 और ये कोस के पावर 5 है ना, तो ये हमारा जो है वो कोस के पावर 4 5 इंटू ये हमारा कोस 5 और ये डी 5 ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो है वो क्या इनको जो है वो कोस के पावर 4 है ना, क्या जो है वो हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं। ये 0 से π/2 अंडर रूट ये हमारा साइन 5 ये हमारा जो है वो क्या होगा तो साइन 5 और यहाँ पे जो है वो हम कोस स्क्वायर को जो है वो कोस स्क्वायर 5 इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू ये कोस 5 और ये डी 5 ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन कर देंगे। तो हम जो है वो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा जो है वो निकालेंगे तो साइन इधर इस साइड आ जाएगा। तो ये 1 माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 रूट अंडर ये हमारा साइन 5
और ये कोस स्क्वायर फाइव का स्थान पे जो है वो हम ये रख सकते हैं, तो ये 1 माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा इंटू ये कोस फाइव और ये डी फाइव। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अगर हम इनको अगर जो है वो टी पुट कर देते हैं तो कहीं न कहीं इनका जो है वो डेरिवेटिव ये जो है वो मौजूद है, हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट टी इज इक्वल टू ये साइन फाइव। अब इनको हम जो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, ये हमारा क्या होगा डी टी बाई ये डी फाइव, साइन का हमारा हो जाएगा कोस फाइव। अब ये इस साइड आ जाएगा तो देयर फॉर ये डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा कोस फाइव और ये डी फाइव, यानी कि जो है वो हम कोस फाइव डी फाइव, ये कोस फाइव डी फाइव का स्थान पे डी टी जो है वो रख सकते हैं। अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम चेंज करते हैं। तो देखिए जब हमारा जो है वो फाइव इज इक्वल टू जो है वो 0 था, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे जो है फाइव का स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 जो है वो हमारा 0 होता है, ये 0। वेन जब जो है वो फाइव इज इक्वल टू जो है वो हमारा पाई बाई 2 है, देन टी इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जो है रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे नाउ, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू ये, अब जो है वो लिमिट कहाँ से चलेगा, 0 से ये 1 होगा, और यहाँ पे जो है वो इनके स्थान पे रूट टी होगा, तो ये हमारा रूट टी, और ये जो है वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन फाइव टी माने तो ये टी स्क्वायर, कोस फाइव डी फाइव है, तो ये हम कोस फाइव डी फाइव का स्थान पे डी टी रख देंगे, तो ये डी टी हो जाएगा। तो अब आगे जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो है वो हमारा होल स्क्वायर भी होगा ना, ये जो है वो हम इनके स्थान पे ये फॉर्मूला लगाए, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनका जो है वो होल स्क्वायर जो है वो दे दीजिए, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू ये 0 से 1 और अंदर रूट ये टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस ये 2 ये टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस ये बी स्क्वायर, ये टी पावर ये 4 हो जाएगा, और ये डी टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको जो है वो ब्रेक किया है, तो आई इज इक्वल टू 0 से 1, इनका मतलब क्या हो गया, टी पावर ये 1/2 हो गया, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो टी पावर 1/2, और ये भाई साहब मल्टीप्लाई होगा 2, टी पावर ये 1/2 और ये 2 है, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये 5/2 होगा, देखिए ना ये 2 और हाफ, तो ये जो है वो हमारा अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई का मतलब हो गया 5/2, और ये 4 और हाफ, तो ये जो है वो 4.5 हो जाएगा, 4.5 करने का मतलब हो गया टिक पावर जो है वो हमारा प्लस ये टिक पावर ये जो है वो 9/2 और ये डी टी। अब इनका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आई इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, ये टिक पावर ये 1/2 प्लस ये 1 बाई ये 1/2 प्लस 1, एक्स पावर एन वाला जो है फॉर्मूला लग रहा है, माइनस ये 2 बाहर होगा, और टिक पावर ये 5/2 प्लस 1 बाई ये 5/2 प्लस 1, और ये भाई साहब जो है वो टिक पावर ये 9/2 प्लस 1 बाई ये 9/2 प्लस 1, और ये हमारा जो है वो 0 से 1 हो जाएगा, ये हमारा आई इज इक्वल टू ये क्या होगा 1/2 और प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा 3/2 हो जाएगा। देखिए ये 1/2 और प्लस ये 1, तो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2, 1 प्लस 2, तो ये क्या होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो ये हमारा जो है वो टिक पावर 3/2, ये भी हमारा 3/2 और माइनस ये 2 इंटू 5, ये जो है वो 5 और ये 2 1 जा 2, तो ये जो 5 2 7 टिक पावर ये 7/2, और इसके अपॉन में ये 7/2 प्लस ये जो है वो 9 2 11 टिक पावर ये 11/2 अपॉन में ये 11/2, और ये 0 से 1। अब देखिए आई इज इक्वल टू ये हमारा ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 2/3 टिक पावर ये 3/2 माइनस 2 इंटू ये जो है वो हमारा ऊपर चल जाएगा, तो ये 2/7 टिक पावर ये 7/2 प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो 2/11 और ये टिक पावर ये 11/2 और ये 0 से 1। अब देखिए हम जो है वो पहले अपर लिमिट फिर ये लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये आई इज इक्वल टू ये क्या होगा 2/3, ये हमारा 1 के पावर ये 2/3 माइनस 2 जा जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4/7 और ये टी का स्थान 1 हो जाएगा, और ये 7/2 प्लस ये जो है वो 2/11 और ये 1 के पावर ये 11/2,
ये हमारा इतना होगा माइनस ये जो है वो 0 जब रखाएगा तो ये 2/3 ये 0 की पावर ये 2/3 माइनस ये 4/7 0 की पावर ये 7/2 प्लस 2/11 0 की पावर ये 11/2 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे तो वेरी जो है वो सिंपल जो है वो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये i इज इक्वल टू ये 1 पावर समथिंग भी रहेगा तो इनका मान 1 होगा तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। क्या होगा 2/3 माइनस ये 4/7 इनका भी मान 1 होगा और ये प्लस ये 2/11 माइनस ये सभी को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। 0 है तो ये सभी जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये हम एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम इनका। तो एलसीएम जो है वह ले लेंगे तो ये भाई साहब जो है वह 7 ये जो है वो 31 ये हमारा 231 इनका एलसीएम होगा। ये जो है वो 3 से भाग देंगे तो 77 आएगा तो ये 4 ये हमारा 154 होगा माइनस ये जो है वो हम 7 से भाग देंगे तो 33 आएगा 33 4 जा तो ये जो है वो 4 3 जा 12 1 13 हो जाएगा क्लियर। और ये प्लस इनको हम इनसे जो है वो डिवाइड करेंगे 21 और ये 42 हो जाएगा तो ये 145 और ये 2 तो ये 691 और इसमें से 132 माइनस कर देंगे तो ये 2 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 ये हमारा कैंसिल ये 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 होगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू ये 64/231 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए लेट i इज इक्वल टू ये 0 से 1 और ये हमारा साइन इनवर्स 2x और अपन में 1 प्लस ये x² dx है। अब देखिए अगर हम इनको जो है वो यहाँ पे जो है ऐसा करिए ना इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं x के स्थान पे जो है वो tan थीटा क्या पुट कर लेते हैं tan थीटा। ये हमारा 2 tan थीटा बाई ये 1 प्लस tan² थीटा ये जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पहले पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो पुट कर दीजिए पुट ये जो है वो x इज इक्वल टू ये tan थीटा। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये भाई साहब जो है वो dx अपॉन में ये d थीटा इज इक्वल टू इनका हमारा हो जाएगा sec² थीटा ये इस साइड जाएगा तो देयरफॉर ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये sec² थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। अर्थात dx का स्थान पर हम जो है वह इतना रख सकते हैं। अब जो है वो लिमिट जो है वो चेंज कर लीजिए। अब देखिए व्हेन जब x इज इक्वल टू 0 था देन ये हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पे रखेंगे तो tan 0 जो है वो 0 होगा। व्हेन जब x इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan जो है वो 1 का वैल्यू जो है वो π/4 होता है तो ये π/4 हो जाएगा क्लियर। अब देखिए अब लिखिए नाउ i इज इक्वल टू ये हमारा जब 0 था तो ये जो है वो 0 जब 1 था तो ये हमारा π/4 और ये हमारा साइन इनवर्स और यहाँ पे जो है x के स्थान पे जो है वो हमारा क्या होगा थीटा हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा तो जब हम ये जो है वो रखेंगे तो ये 2 tan थीटा अपॉन में ये 1 प्लस ये हमारा tan² थीटा और ये dx के स्थान पर ये sec² थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। देखिए 2 tan थीटा बाई ये 1 प्लस tan² थीटा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इनके स्थान पे जो है वह यहाँ पे लिख लीजिए साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई ये 1 प्लस ये tan² थीटा क्लियर। तो हमारा i इज इक्वल टू 0 से π/4 और ये साइन इनवर्स इसके स्थान पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये हमारा होगा sec² थीटा और ये d थीटा क्लियर। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखते रहिए। ये हमारा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा तो ये 2 थीटा और ये sec² थीटा d थीटा हो जाएगा और ये 0 से π/4 यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 जो है वो बाहर हो जाएगा तो ये हमारा 0 से π/4 थीटा और ये sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ पे हम u इंटू भी जो है वो अप्लाई करेंगे तो u इंटू जो है वो हम भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे
तो इनको हम जो है वो u मान लेंगे और इनको भी मान लेंगे, क्योंकि इनका जो है वो डेरिवेटिव क्या है, तो आसान है इसीलिए। अब देखिए तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या होगा 2, और ये हमारा जो है वो थीटा को बाहर करेंगे तो इनका इंटीग्रेशन, ये हमारा सेक स्क्वायर और थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस ये जो है वो डी अपॉन ये डी थीटा, थीटा का जो है वह डिफ्रेंसिएशन, और ये सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, इनका हमारा होल, ये जो है वह डी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू 2 और ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये हमारा टेन थीटा होता है माइनस ये थीटा का जो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, टेन सेक स्क्वायर का ये टेन थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा, और लिमिट भी जो है वो लगा दीजिए ना, लिमिट हमारा जो है वह 0 से π/4 तक चलेगा, ये 0 से π/4 तक। अब देखिए ये हमारा i इज इक्वल टू 2 और ये थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये जो है वो हमारा लॉग मोड सेक थीटा होता है, तो ये लॉग मोड ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा, और ये 0 से π/4, 0 से क्या होगा तो π/4 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो रखते हैं, तो पहले π/4 जो है वो हम रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो जब π/4 जो है वो हम रखेंगे तो ये i इज इक्वल टू 2 और ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये π/4 इंटू में 10 π/4 माइनस ये लॉग हमारा जो है वो सेक π/4 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया माइनस, जब हम 0 जो है वो रखेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 इंटू में ये जो है वो हमारा 0 इंटू ये 10 0 माइनस ये लॉग मॉड ये सेक 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ कि हमारा i इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 और ये π/4 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, और सेक जो है वह π/4 इनका जो है वो वैल्यू हमारा कितना होगा, सेक जो है वह π/4 का जो है वो वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारा माइनस ये हमारा जो इनका वैल्यू जो है वो √2 होता है, तो √2 जो है वो दे दीजिए, और माइनस 2 इंटू ये तो भाई साहब कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, माइनस 6 0 का मेन जो है वो 0 होता है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये log 0, तो log 0 जो है वो हमारा 0 ये हो जाएगा, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये क्या होगा, तो ये 2 इंटू ये हमारा π/4 माइनस ये log √2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा i इज इक्वल टू π/4 इंटू 2 माइनस ये 2 log, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 पावर ये 1/2। अब ये जो है वो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जो है वो जानते हैं log m के पावर n, ये n log m होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये i इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा, तो ये हमारा π/2 माइनस 2 इंटू ये 1/2 log 2 होगा, ये कैंसिल, देयरफॉर ये i इज इक्वल टू ये π/2 माइनस ये log 2 हो जाएगा, ये इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 1 2 3 जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वह सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।